नमस्कार मित्रों। आज सितंबर के सुहावने मौसम में मैं आपको लाया हूँ भोजबास। जी हाँ, गौमुख से 4 किलोमीटर पहले और गंगोत्री से 15 किलोमीटर आगे भोजबास जगह, या बोले आखिरी कैंप, जहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, टेंपल है। इसके अलावा योगा साइट है, कुछ छोटे छोटे आश्रम हैं, राम बाबा, श्याम बाबा। इसके अलावा फॉरेस्ट का, गढ़वाल मंडल विकास निगम का, सबके स्ट्रक्चर्स हैं। और गंगा माँ कल कल करती हुई यहाँ से बहती हुई जा रही है। जहाँ पर गंगा माँ को जानते हैं भागीरथी माँ के नाम पर। खैर, आपको थोड़ा सा इलाके के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जो सामने आप ये बर्फीली चोटियाँ देख रहे हैं ना, 3 चोटियाँ देख रहे हैं, जिसमें इस समय आ रखी है धुंध। जी हाँ, ये हैं भगीरथी पीक्स, तीनों, भगीरथी 1, भगीरथी 2 और भगीरथी 3। ये तीनों पीक्स हैं और इन पीक्स के नीचे हैं गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर जहाँ से गंगा माँ निकलती है, भगीरथी के नाम से निकलती है। इसके अलावा आसपास में पर्वत श्रृंखलाएँ, और वो पर्वत श्रृंखलाएँ जिन पर इस समय सूर्य की पहली किरणें पड़ रही हैं, और वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे वो गोल्ड की बनी हुई हों, सोने की बनी हुई हों। इस तरह से वो चमक रही हैं। चारों तरफ नज़र मारोगे तो चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ों के साथ साथ बिना बर्फ़ के पहाड़ और छोटी छोटी वेजिटेशंस यहाँ पर हैं। ये बेसिकली बहुत ही मनोरम दृश्य है, और गौमुख या तपोवन जाने वालों के लिए रात्रि का विश्राम स्थान है। जो लोग तपोवन जाते हैं वो, या गौमुख जाते हैं, वो रात्रि पे यहाँ विश्राम करते हैं, या वहाँ से आते हुए विश्राम करते हैं। यहाँ रात को रहना अपने आप में एक अजीब अनुभव देता है, अद्भुत अनुभव देता है। एक नया ही अनुभव लेकर यहाँ से आप जाओगे, और इसलिए यहाँ आना एक बार तो बनता है। सिर्फ धार्मिक पर्यटन नहीं, शैक्षिक दृष्टि से भी, अपनी ज़मीन को पहचानने की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी जगह है। आप, और आने के लिए भी खास नहीं है। जब आप गंगोत्री से चलोगे तो नॉर्मल पगडंडी है, जैसे गांव में पगडंडियाँ होती हैं वैसे ही पगडंडी हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत पहाड़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो है, लेकिन उसको भी ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा ठीक किया गया है। यहाँ के प्रशासन के द्वारा उस पगडंडी को ठीक रखा जाता है। जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, वो सामने आपको पगडंडी दिख रही है, उस पगडंडी से वो तीर्थयात्री आगे जाते हैं और गौमुख के दर्शन करते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रैकिंग पर्पज से जाते हैं, वो सामने आपको ट्रॉली दिख रही होगी, और दिखाता हूँ। अब आपको ट्रॉली दिख रही है, और इस ट्रॉली का बेस आपको दिख रहा है। इस ट्रॉली के बेस से, ट्रॉली से होते हुए लोग पार जाते हैं, और पार जा कर के वापस आ जाते हैं, और वापस आकर के यही रास्ता है ट्रैकर्स के लिए। यहाँ से ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए आगे तपोवन तक जाते हैं। तपोवन से आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं, कालिंदी दिखा लो, यही रास्ता बद्रीनाथ तक जाता है, और बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं। आजकल ये सिर्फ ट्रैकिंग पर्पज से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पहले कभी यहाँ के लोकल पॉपुलेशन के लिए आने जाने का रास्ता हुआ करता था। अब इस जगह का नाम भोजबास क्यों पड़ा? काफ़ी पहले यहाँ पे बताया जाता है भोजपत्र के बड़े घने जंगल थे, और उन भोजपत्रों के नाम के पेड़ों के नाम पर ही इनका नाम भोजबास पड़ा। भोजबास देखो सामने आप अभी भी देख रहे हैं, यह भोजपत्र के ही पेड़ हैं। अब भोजपत्र यानी भोज के पत्ते, यही लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ये भोजपत्र भोज के पत्ते नहीं होते। भोजपत्र भोज वृक्ष की छाल होती है, जिसको एक प्रक्रिया के द्वारा पत्तों में या लिखने के लाइव मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। पहले कभी यहाँ पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ अब वो जंगल नहीं रहे। वातावरण प्रभाव है, या अलग अलग कारण हैं, या गंगा माँ का प्रभाव ऐसा रहा कि वो जंगल यहाँ से समाप्त हो गए, या कम हो गए। समाप्त तो नहीं हुए, कम हो गए, क्योंकि अभी भी दिखते हैं। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम भोजपत्र पड़ा है। अब जून से लेकर सितंबर तक ये एक अच्छी जगह है, जहाँ पर आप आ सकते हो। क्यों जाना स्विट्ज़रलैंड, किस लिए? और यहाँ आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ के लिए पास बनवाना पड़ेगा। कुछ पैसे में पास बन जाता है, और पास के बाद यहाँ आप आ सकते हैं। 15 किलोमीटर का एक तरफ का ट्रैकिंग है यहाँ के लिए। यहाँ से आगे 6-7 किलोमीटर चल के आप तपोवन जा सकते हैं। तपोवन में जो वाइब्स है ना, आध्यात्म की एक नई राह तपोवन में जाके खुलती है, जिसे आप जाके तपोवन में ही महसूस करेंगे। तपोवन के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, जो कि आप ज़रूर देखें। क्या दोस्तों, यहाँ ना मेरे लिए तो एक बहुत ही भाग्य की बात है। संभवतः अगर आप जब आएंगे तो आपके लिए भी ऐसा ही होगा। यार, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।
नमस्कार मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों।